प्रेजेंस मातेश्वरी डिजिटल स्टूडियो बाकरा। देखो दुनिया में क्या है भाई साहब, तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। आप मस्ती के मूड में आ जाओ, मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये सलमान खान, ये राहुल गांधी, ये जवानी में नहीं ले पा रहे, और वो आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। वाह वाह। तो हंसो मुस्कुराओ, ऐसे ही दुनिया में भाई साहब बहुत सारी टेंशन है। आप लोग भी कहीं बैठ जाओ, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पेड़ दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। तो बैठ जाओ, ये कोई टेंशन वाली बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा आपके बीच में। भैया आप बहुत बढ़िया फोटो खींच रहे हो, आप भी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन ये जमाना गया अब। हाँ, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करते हैं इसका यूज, ये औरतें लड़कियां ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना होगा तो ये आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। आप देखो प्रेरणा जी को, इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। और बादल जी को देखो, इनको हम किसी भी प्रोग्राम में ले जाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। मैं पिछले दिनों भाई साहब अहमदाबाद गया था, तो मैंने नया कोट बनवाया, फिर उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था, जो इतना सा ही बना, बस आधी बाहों जैसा ही। तो फिर गीत भी इनको आधी बाहों का ही लिखना पड़ रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, इस देश में बहुत सारी बेवकूफ़ी चल रही है भाई साहब। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब आपको मैं बताऊं धीरज जी, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो MBA पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो MCOM है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो MA है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 8वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें यह करने की, ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब आप एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो। आपने ट्राई करा, आप बने ना वापिस, नहीं तो आपके साथ भी दिक्कत होती थी, बोले बीजेपी की सरकार आ जाए तो आप हार जाते थे। इस बार सब साइड ट्राई करने से, आप मेरे को सुन रहे हो, मैं अहमदाबाद गया था एक प्रोग्राम में, 2013 में था भाई साहब प्रोग्राम, उसमें ऐसे ही मोदी जी बैठे थे, उन्होंने मेरे को सुना था, तब वो मुख्यमंत्री थे। मेरे को जैसे ही सुना प्रधानमंत्री बन गए। अब आप आज मेरे को सुन रहे हो, आज आप राज्य मंत्री हो, अगली बार प्रोग्राम कराना फिर देख लेना आप। हाँ, बस प्रोग्राम कराते रहो यार। 14 साल में वनवास थोड़ी गए जो 14 साल में करा रहे प्रोग्राम।
ये दोनों जो जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे को माला पहनाने आ रहे हो क्या? अरे तो वेलकम ना भाई, तुम क्यों हो तो मैं ही नीचे आ जाता। अच्छा धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अब आपने मेरे को माला पहना दी तो आप मेरी लुगाई हो गए। नर को माला नर पहनाए, यही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करता। हमारे लाफ्टर चैलेंज के धीरज जी जज थे नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ कांग्रेस में ही है अभी, वो चुनाव हार गए और सारी पार्टी को ओररवा दिया उन्होंने। और हमारे साथ एक कंटेस्टेंट था भगवंत मान, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया। मैं भी कॉमेडियन, हमारी इज्जत करनी चाहिए हम हंसाने वालों। और मेरा तो कहना है कि बीज नफरत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा। मेरी लड़ाई किसी पाकिस्तान से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी चाइना फाइना से किसी भी से भी नहीं है। मेरी लड़ाई अगर दुनिया में किसी से है तो लोगों की उदासी से है। मैं हर चेहरे पे मुस्कुराहट बांटने के लिए निकला हूँ और बीज नफरत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा। मैं अपने मुल्क की मुस्कान को खोने नहीं दूंगा। और तुझे लड़ना है तो सरहद पे जा बंदूक लेकर के, मैं दुनिया में किसी भी शख्स को रोने नहीं दूंगा। बाबा की इसमें कोई खास बात नहीं। आपने जितने भी ये कवि बुलाए हैं, उनमें जो सबसे टॉप क्लास का इंटेलिजेंट कवि बुलाया है वो मैं हूं। आपके 8 तारीख वाले प्रोग्राम में आऊंगा तो भी बढ़िया ही करूंगा। मस्त रहना। ये कोई टेंशन है कि ये हो गया वो हो गया? इस देश की सबसे बड़ी टेंशन है करीना कपूर का बच्चा 5 साल का हो गया, वो तैमूर अभी भी दलिया नहीं खा रहा हो। ये टेंशन ये होती है कि आप ना चार्जर लगाओ मोबाइल में और फिर बटन दबाना भूल जाओ और फिर बाद में आप 5 घंटे बाद आओ, बोला अब तो 100% की हो गई हो और मोबाइल फूक मिले। ये होती है टेंशन। मस्त रहना चाहिए आदमी को। खाए की माथा फोड़ी में पड़ रहे हो। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी पिछले दिनों मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता, तेरे जूते नीचे घुस गए क्या? क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं नीचे? और जूते तो पहन रखे, फिर तुम ढूंढ क्या रहे थे? मेरे जूते तो मैं तो शाना हूं, मैं तो साइड में खोल रखे हैं। मैं आपको बताऊं वीडियो साहब, जितना आप में टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। और क्या, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी मिलेगा ही नहीं धीरज जी आपको। अभी पिछले दिनों मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। अंग्रेज मेरे से बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता आती है? तो मैंने कहा आती है तो पूछ तो सही तू। भाई अपन, मैं आपको बताऊं, ये जो लड़कियां होती है ना, ये इनके शो होते हैं। हमारे तो बहुत वो फिल्मों में अच्छी अच्छी हीरोइनें होती है, तो वो झूठ ऐसे बोलती है। फिर मैं न्यू जर्सी के शो में थी, फिर मैं न्यू जर्सी का शो करके वहां पे वेलिंगटन में गई, फिर मेरा अगला शो अफ्रीका में। 3 दिन में ही महाराज सब जगह घूम ली वहां। इतना झूठ बोलती है। मैं कोई झूठ नहीं बोलता भाई साहब। मैं राजस्थान के एक गांव चोथ का बरवाड़ा से आया हूं। मतलब गांव का नाम लेना चाहिए आपको। जैसे आप शक्करगढ़ के हो तो अपना गांव का नाम बताने में क्या करा
को इंग्लिश आती है? यार मैंने कहा तू फूट, मेरे को तो फुल आती है। भले आओ ही नहीं। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाड़ा। बोला इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली भाई साहब मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं तो इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम मैं वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। ओ राहुल गांधी ब्याह करो, तुम कोई बाला देख लो। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का हूं, न मैं कांग्रेस का हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं। किसी का भी आदमी है। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो माँ की नहीं सुनता हो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुन रहा हो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा अरविंद केजरीवाल। अपने मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है भाई साहब। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 15-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, एक बार में धुलवा के आ जाते हैं। माथा पूरी कौन करे यार। ओ राहुल गांधी ब्याह करो, तुम कोई बाला देख लो। दिल्ली से अमेरिका तक तुम अपना साला देख लो। राहुल गांधी ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे? कब तक बैंकॉक में जाकर चिंतन करते जाओगे? उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी। और अगली लाइन पे सबकी तालियां चाहता हूं मैं। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी। मोदी जी को माफ करो, उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। और अगली लाइन पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके हाथ आकाश में लहर जाने चाहिए। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा लो बाजार में। चांद वाला मुखड़ा लेके नाचा। दिमाग से काम करना चाहिए भाई साहब। वैसे ही देश में बहुत सारी टेंशन बिखरी पड़ी है, अपने को क्या मतलब है माथा फोड़ी से। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाओगे, रात भर तो नहीं सुनाऊंगा ये लाइन, पर थोड़ी देर सुनाऊंगा। रात भर सुना के भी क्या करना है यार। अपने को दिमाग से काम करने पड़ते। अभी मैं एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से काम, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। वो बोला काय में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला रहा ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो गेहूं भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला रहा ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल उसमें थैले में गेहूं भी डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो बाजरा भी दे। बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, भीड़ती रहेगी। चलो काई बात की टेंशन। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला पीसा। मैंने कहा पैसे बाद में उधार। बोला मैं उधार नहीं दूंगा। मैंने कहा तेरा माल वापिस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन है।
आदमी तो क्या है भाई साहब, टेंशन तो घर में ही रहती है। आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। लड़ने की, अभी हमारे पड़ोस का एक लड़का है, उसकी शादी हुई थी, वो मेरे पास आ गया, बोला गुरुजी, मेरे को भी कहते हैं बहुत सारे, ऐसी बात थोड़ी। बोले गुरुजी आशीर्वाद दो। अरे मैंने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला मेरा अगले महीने ब्याह हुआ है, कोई ऐसी टेक्निक बताओ जो लुगाई बिल्कुल चूट चपाट नहीं करे, मेरे चंगुड़ में रहे। अरे मैंने कहा मैं तेरे को ऐसा आइडिया बताऊंगा, लुगाई बिल्कुल सुसाट ही नहीं करेगी, सारी जिंदगी तेरे कब्जे में रहेगी। वो बोला साहब आइडिया दो। मैंने कहा आइडिया ये तू पीता है? बोला भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। मैंने कहा तो हो गया काम, कुछ भी मत कर, एक ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल खरीद, ज्यादा महंगी नहीं, और खरीद के लुगाई के पास जाके रख देना। जैसे ही शादी हो ना पहले ही दिन ले जाना बोतल और लुगाई के सामने रख देना। अरे बोलेगा मरवाओगे क्या? अरे मैंने कहा मैं ऐसी जिंदगी सेट करूंगा तेरी लुगाई चूचाट ही नहीं करेगी। बोला ठीक है। मैंने कहा रख देना। अब रखती वो क्या बोलेगी, अरे कैसा पति मिला है मेरे को, दारूड़िया, पहले ही दिन, ये तो सुहाग रात के दिन ही दारू की बोतल लेके आ गया। हाँ मैंने कहा ये जैसे ही वो बोले तो उसी के सामने बोतल फोड़ देना। बोला आज से बंद, लुगाई ऐसी तेरे चंगुड़ में रहेगी ना, कहीं छोड़ के ही नहीं जाएगी। बोला पहले ही दिन इसने मेरे कहने से दारू छोड़ दी। अगले ने वैसा ही किया। जैसे ही वो गया शादी के पहले ही दिन और दारू की बोतल रखी, लुगाई दारू की बोतल देखते ही बोली ठीक है बड़ा, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। आप तो यार बप्पी ले रही है, सोने की है ना सारी। भाई साहब नंबर देके जाना आप। आएगा आलू से सोना बनाने का। दुनिया में मस्त रहना चाहिए भाई साहब, ऐसे ही बहुत सारी टेंशन बिखरी पड़ी। ये किसी ने कहा है, मेरे को मालूम नहीं चला आज दिन तक किसने कहा, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं तो आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। आदमी, मैंने कहा ना आदमी को ब्याह करना चाहिए भाई साहब। मैं क्या है एक दिन जा रहा कोटा के मार्केट में, तो बादल जी मिल गया, मैं मेरी लुगाई के साथ जा रहा, हाथ में हाथ पकड़ के। ऐसे ही जाना पड़ता है, सीख तेरा ब्याह नहीं हुआ ना अभी, और रात को ऐसे 3-3 बजे तक चावल में बैठा रहेगा तो कौन करे तेरे से ब्याह। अब मैं लुगाई का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, बादल जी मिल गए, बोले यार अलबेला जी तुम तो बड़ा प्यार करते हो भाभी से। अरे मैंने कहा प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, इसका हाथ छोड़ता हूँ ये चाव जिस दुकान में घुस जाती है कभी। मैं आपको बताऊं भाई साहब, दुनिया में सबको मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ सबको भाई साहब, कुछ भी मत करो, सुबह उठते ही अपनी माँ के पैर दबाओ, फायदा मिलेगा। ताली अगली लाइन पे बजाना, पहले ही बजा दी तुमने। सुबह उठते ही माँ के पैर दबाओ, फायदा मिलेगा। और माँ अगर आपके बच्चों की है तो डबल फायदा मिलेगा। बहुत सारों के तो मेरी बात कल समझ में आई। हाँ यार एक बात है, सब बढ़िया हंस रहे, पर ये बहुत बढ़िया हंस रहा है ये मफलर वाला भाई। भगवान कसम तू तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साधु ही बनने वाला हो। साधु जानते हो आप साधु किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साधु कहते हैं। तो लुगाई की इज्जत करनी चाहिए, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है भाई। आप
एक ही फर्क होता है, हंसने का। अगर कोई आदमी, कोई जानवर हंसना चालू कर दे तो समझ जाओ ये मनक बनेगा, और मनक हंसना बंद कर दे तो फिर हंसो मुस्कुराओ, सबके दांत दिखते रहने चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। आप मुस्कुराओ, आपके लिए नहीं कह रहा, दुनिया में सबको हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। और मैं कह रहा था लुगाई की इज्जत करनी चाहिए। मेरी लुगाई से ज्यादा इज्जत भाई साहब दुनिया में किसी की भी नहीं करता, करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं मेरी लुगाई के साथ एक दिन दुकान में गया। अब मैं दुकान में जैसे ही गया, उसने 500 साड़ी पलट के देखी भाई साहब, 500 साड़ी देखी उसने और खरीदी एक भी नहीं। फिर मेरे को यकीन हो गया कि इसने मेरे को चुना है, इसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब। दुनिया में बोलते रहना चाहिए। इस देश की प्रॉब्लम ये नहीं है भाई साहब, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, जिसने गीत लिखा तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा, ए मेरी जमी अफसोस न कर, तेरी रग रग में मेरा इश्क बहे। उस गीत लिखने वाले मनोज मुंतजिर का इस देश में तिरस्कार किया जाता है। और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। जैसे गीतों को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं तब बोलना पड़ता है। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया। उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने वे बिस्किट नहीं खाए। मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले दिनेश एमेन जैसे ईमानदार अफसरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। कि घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूं, जब दिल्ली से एपीजे अब्दुल कलाम का शव रामेश्वरम के घाट पर पहुंचा तो रामेश्वरम की जमीन पर एक बुढ़िया किसी पार्क में गई, उसे वहां पर कोई फूल नहीं मिला। वो दुकान पर गई, उसे कोई फूल नहीं मिला। वो रामेश्वरम में, तमिलनाडु में जितनी भी जगह गई, उसको कोई फूल नहीं मिला। तो उसने बाबा से पूछा कि सारे के सारे फूल कहां गए। तो बाबा बोले कि जितने फूल तमिलनाडु की धरती पर थे, सारे के सारे हमने अब्दुल कलाम के स्वागत में सड़कों पर बिछा रखे हैं। ये मुल्क तो अब्दुल कलाम से भी उतना ही प्यार करता है। जब एक अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जाने की, दमदमे में
दम नहीं है, खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हो गई शमशीर हिंदुस्तान की। दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हो गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक बजेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हालांकि ऐसी बातों से इसका मतलब कोई नहीं है कि मैं ऐसी कोई टेंशन वाली बातें आपके बीच में करूंगा। मैं प्योर एंटरटेन का आदमी हूं, मैं मस्ती का आदमी, मैं फालतू फोकट टेंशन की कोई बात नहीं करता। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। ये 2-4 लोग उठ के जा रहे हैं, जाओ तो जाओ ना, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो आए हैं तो सुना के ही जाएंगे। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। वाह, मेरे को कहा ना सबकी तालियां चाहिए मेरे को। मेरी हालत क्या है, बसंती की तरह, शोले फिल्म वाली। जब तक आपकी तालियां चलती रहेगी मैं चलता रहूंगा। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब नई पिक्चर देख के आ रहा हूँ, कश्मीर फाइल। आप बोलो तो आपको स्टोरी सुनाओ। दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को कोई काम धंधा हो तो दुकानदार ने उससे कहा एक काम करिए, 10 महाभारत है, जाए इनको बेच गया। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और दुकानदार से बोला भाई साहब वो तो थोड़ी ज्यादा तोड़ा। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये भी यूं ही थोड़ी और। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 200 महाभारत बेचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब उसमें करना क्या है? घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। मेरे को ये नहीं करना पड़ता। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मेरे छोड़ दिए रामायण महाभारत सब बेचना। अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी काहे में लगी तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में काई चीज की नौकरी करेगा? बोला भाई साहब रेलवे में अनाउंसमेंट की नौकरी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस वो कोटा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापस कर गई। थोड़े दिन बाद उसने अपने 10 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना था। जैसे इन्होंने गाड़ी पार्क करी तो बोला बाद में चलना ऊपर, तो पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा यार, बाद में बोलना। 2 मंजिल चढ़ गए, फिर बोले
भाई साहब। फिर सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। थोड़े दिन बाद एक थानेदार साहब ने पकड़ लिया उसको थाने और उससे पूछा भाई नाम क्या है तेरा? बोला भाई साहब मेरा नाम है ना रफ्तार लाल है। तो बोले एक झापड़ दी थानेदार ने उसको। बोले यार नाम तो मेरा भी रफ्तार लाल ही है, पर मैं उतना नहीं रपड़ता जितना तू रपड़ता है। अब मैं बस आपके 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई साहब आपको भी जाना है, आपका भी व्यस्त टाइम है। और अभी हमारे मंडेला जी भी बहुत बड़े कवि हैं, मंडेला जी को आप जरूर सुन के जाना, क्योंकि कैलाश मंडेला जी राजस्थान की शान है। जो बादल जी है, शंकरगढ़ का नाम रोशन करते हैं। एक बार मैंने बादल जी से पूछ भी लिया, मैंने कहा यार बादल जी एक बार बताओ, आपके जाजपुरी लिख लिया करो, आप हथौड़ा लिख लो, शंकरगढ़ क्यों लिखते हो? जो फिर मेरे ये मुंह घुमा के चलिए, बोले यार कौन जवाब दे इसको। फिर आज मेरे को जवाब मिल गया कि आप राजकुमार बादल के आगे शक्करगढ़ क्यों लिखते हो, क्योंकि शक्करगढ़ की जनता राजकुमार बादल से इतना प्यार करती है। और शक्करगढ़ की जनता जब राजकुमार बादल से इतना प्यार करती है तो धीरज गुजर से कितना प्यार करती होगी, ये भी देखो। और भाई साहब आप पहले गुजरो जिसमें इतना धीरज। मरना हमारे बरवाड़ा के गुजरों तो पटरे ही उखाड़ फेंक। तो आपसे जनता बहुत प्यार करती है और हम तो चाहते ही आप सबके काम करो। एक आध बार फोन में कर दूं तो मेरा भी करवा, मैं भी शक्करगढ़ में सेटल हो जाऊंगा। मेरा क्या जा रहा है, दो जाएंगे शक्करगढ़ के, और कोर्ट भी दोनों का एक ही है, तो क्या जा रहा है शक्करगढ़ का होने में। मैं बस 4-5 लाइनें आपको सुना देता हूँ, उसके बाद में टाइम भी ज्यादा हो गया, हमको समय कम मिला है, लेकिन वास्तव में ये मेवाड़ की धरती है। और देखो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जिसको भाड़ में जाना था वो भाड़ में चला गया, जिसको भाड़ में जाना था वो भाड़ में चल दिया। मेरे को कहीं नहीं जाना था, इसलिए मैं खेराड़ में चल दिया। तो अपन तो खेराड़ में आए, अपने को खाए मतलब फालतू बातों से। अभी भारत के कुछ नौजवान रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की धरती पर फंस गए थे। तो यूक्रेन की धरती पर वो फंस गए, तो क्या तरीका अपनाया उन्होंने यूक्रेन से निकलने का। मैं अंतिम 4 लाइनें आपको सुना देता हूं, आपको लगे कि वो तरीका अच्छा था तो आप सबकी तालियां चाहता हूं। हो उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। हो उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। दिल्ली ने संदेश दिया है, भारत माँ के धाम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। दिल्ली ने संदेश दिया है, भारत माँ के धाम चलो। ओ रशियन यूक्रेनी दोनों सेना सलाम ठोकेगी बस इस एक लाइन पे मैं सबकी तालियां चाहता हूं। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। दिल्ली ने संदेश दिया है, भारत माँ के धाम चलो। ओ रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेगी बस। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेगी बस। वीजा को गोली मारो, हाथ
हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहराता है, अमर तिरंगा लहराता है, दुनिया में संसार